ग्वालियर के नाइप में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविर में पहुंचे प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा ने एनएसएस कैडेट्स के साथ अपने पुराने अनुभव साझा किए। इस दौरान आशुतोष राणा ने कहा कि एनएसएस और एनसीसी का बच्चों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमें अपने बच्चों को इनमें ज्वाइन करना चाहिए। इन संस्थाओं से जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल में बनाने का हुनर आता है। आज मेरे लिए आनंद का विषय है, ग्वालियर ऋषि गालव की पुण्य भूमि है। अटल जी अभूतपूर्व प्रधानमंत्री है। मेरा सौभाग्य है उनकी स्मृति में आयोजित एक शाम अटल जी के नाम कार्यक्रम में आया हूं। अटल जी ऐसे राजनेता रहे जिनकी आत्मा के साहित्यिक रही है। उनका साहित्य और सरस्वती जी से संबंध रहा। ग्वालियर आना मेरे लिए गौरव और आनंद का विषय है। वहीं सिनेमा को लेकर आशुतोष राणा ने कहा कि सिनेमा, साहित्य और समाचार लोगों को जोड़ने का भी काम कर सकते और तोड़ने का भी काम कर सकते हैं। इंसान और जानवर के बीच साहित्य, संगीत और कला का अंतर है। जानवर सिर्फ अपनी प्रजाति की रक्षा कर सकता है, लेकिन मनुष्य सबका रक्षण पोषण कर सकता है। संगीत, साहित्य, सिनेमा लोगों को जोड़ने की रासायनिक प्रक्रिया है। आप अच्छा सिनेमा और साहित्य देखिए और जो अच्छा ना लगे उसे छोड़ दीजिए। ओटीटी कंटेंट को लेकर अभिनेता आशुतोष राणा ने कहा कि ओटीटी पर अच्छे बुरे सभी तरह के प्रयोग हो रहे हैं। जिसको जैसा पसंद है वह देखता है। हमको अच्छा देखना है तो वो चुनना चाहिए, दूसरों पर आरोप लगाने की बजाय। हम देखना बंद करेंगे तो अपने आप ऐसे कंटेंट या अश्लील चीज शालीनता में बदल जाएगी। साउथ की फिल्मों को लेकर कहा, पूरे देश का सिनेमा एक होता है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में भारतीय फिल्में बन रही है। वो सिर्फ अच्छी या बुरे के रूप में स्वीकार या अस्वीकार की जा रही है। दर्शक क्षेत्रीय आधार पर नहीं अच्छी बुरी फिल्मों का भेद करता है। आपने अपने जो पुराना समय था वो अद्भुत आपने यादें सुनाई के झगड़ा होना जरूरी नहीं, वो सब हास्य विनोद का विषय है, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि किसी भी बच्चे के व्यक्तित्व विकास में एनएसएस और एनसीसी, तो हमारे बच्चों को निश्चित रूप से एनएसएस और एनसीसी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल में रूपांतरित करने का अगर हुनर आता है तो कहीं ना कहीं ऐसे ही शिविर और ऐसे ही संस्थान और ऐसी ही व्यवस्था हमारे अंदर प्रदान करती है। आज ग्वालियर आए हैं आप जी। अटल जी भी हिंदी के बेहतरीन, और आप भी जो है देश के जाने वाले हिंदी के, कितना आज ग्वालियर के लिए भी बड़े आनंद का विषय है हमारे लिए कि ये ऋषि गालव की भूमि है। ये हमारे देश के मतलब लोग भले ही भूतपूर्व प्रधानमंत्री कहें, लेकिन मैं आदरणीय अटल जी के बारे में मेरा अपना ये मानना है कि वो अभूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं। तो उनकी स्मृति में जो आज का कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, और वो एक ऐसे राजनेता रहे कि जिनकी मूल आत्मा साहित्यिक रही है, और साहित्य के साथ उनका सरस्वती जी के साथ उनका कहीं ना कहीं तादाद में रहा है। तो ये गौरव और आनंद का विषय है कि उनकी स्मृति में जो कार्यक्रम ग्वालियर में आयोजित हो रहा है और उसमें आज मैं उपस्थित हो रहा हूँ। तहजीब के लिए बोलते हैं आप, लेकिन अभी देखने में ये आ रहा है कि हर मस्जिद के नीचे अपन अभी शाम को अपन वहाँ पे मिलेंगे, वहाँ चर्चा करेंगे। छोटा सा जुड़ा सवाल। हाँ, दादा, अभी हम राष्ट्रीय एनएसएस के कार्यक्रम में हैं, तो मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं उस विषय पे आप चर्चा करेंगे तो ज़्यादा आनंद का विषय रहेगा। दादा, भारतीय फिल्में अगर देखें तो अब कमर्शियली भी जो है वर्ल्ड वाइड लेवल की होती जा रही है। कितना अच्छा है ये भारतीय फिल्मों के लिए? बहुत अच्छा है। देखिए, कोई भी सिनेमा हो, साहित्य हो या समाचार हो, जिसको आप लोग कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अगर आप चाहें तो आप जोड़ने का भी काम कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप तोड़ने का भी काम कर सकते हैं। तो जो भी साहित्य होता है, सिनेमा होता है, मनुष्य और पशुओं के बीच में क्या अंतर है? हम क्यों पशुपति हो गए और क्यों वो मनुष्य रहे आए? सिर्फ साहित्य, संगीत और कला का अंतर है कि हम और आप। प्रत्येक पशुओं को अगर आप देखें तो पता लगा कि हर पशु को सिर्फ अपनी प्रजाति की ही वो रक्षण कर सकता है, लेकिन मनुष्य एक ऐसी रचना है परमात्मा की कि जो चर अचर जीव जगक्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर, सबका पोषण, सबका पालन, सबका संवर्धन कर सकता है। तो मेरा अपना ये मानना है
कि साहित्य और संगीत और जो सिनेमा होता है किसी भी किस्म का, वो हमारी और आपकी कहीं ना कहीं जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है और रासायनिक प्रक्रिया जो होती है कि ये गणित का विषय नहीं होता, ये रसायन का विषय होता है। तो मुझे लगता है कि बहुत सा काम होता है और इसमें आप बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अच्छी बन जाती हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपके अनुकूल नहीं होती, तो जो अनुकूल नहीं होती उन्हें मत देखिए।